हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी को क्लास में और आपका स्वागत है। सभी मजे में होंगे। समझ में आ ही रहा होगा, जैसा कि आपको पता है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहे तो। आज अपना टॉपिक है आहार नाल। आहार नाल की होती की हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो पहली बात तो ये हिस्टोलॉजी होता क्या है या ओथकी होती क्या है, क्या बोला होती है? तो देखो, ओथकी के अंदर क्या करते हैं, कोई भी जो अंग होता है उसके ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कौन कौन सी संरचना के अंदर कौन कौन से इसी को क्या कहते हैं, या जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंगों के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ओथकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आहार नाल के अलग अलग भाग है, तो अलग अलग भागों में और जो संरचनाएं होती है उसकी भी अलग अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ बना रखी है ग्रसिका की। वैसे तो आपके चित्र बुक में नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आई बात समझ में? तो देखते हैं गोती की ऊतकों का अध्ययन है। आहार नाल के अलग अलग भागों की संरचना भी अलग अलग होती है। तो मेन क्या है, जो ओतिकी होती है, आहार नाल की जो ओतिकी होती है उसमें जो देखा जाए तो चार प्रकार के चार स्तर होते हैं। पहला है सीरोसा, सबसे बाह्य। दूसरा है पेशी स्तर, जो पेशियों का बना होता है। तीसरा है सबम्यूकेशा अध अध जिसको अध श्लेष्मिका भी कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक स्तर होता है म्यूकोसा, सिरोसा। ये क्या होता है, सबसे बाह्य स्तर होता है सिरोसा। दूसरा होता है पेशीय स्तर, पेशियों का बना होता है। इसमें अंदर की ओर तो वर्तुल पेशी, मतलब बाहर की ओर चिकनी पेशियां या अंदर पेशियां पाई जाती है, सब में अलग अलग पाई जाती है। और कॉमन के अंदर की तरफ वर्तुल पेशियां रहेंगी और बाहर की तरफ चिकनी पेशियां। फिर आता है आपके सब म्यूकोसा। ये सिरोसा, पेशी और सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है, तरल ढीला संयोजी ऊतक है जिसमें रक्त वाहिनियां, इधर से लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं वगैरह ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। फिर लास्ट है आपके म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, स्त्रावी या अवशोषक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चल देखते हैं। तो पहला है अपना, उसके अंदर देखिए आहार नाल की ओतिकी। तो इसमें क्या होते हैं, आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल के चार स्तर होते हैं। आहार नाल के कितने स्तर होते हैं, चार स्तर। तो इसमें पहला है सिरोसा। सिरोसा, सिरोसा यह यह आहार नाल, आहार नाल का सबसे बाहरी, सबसे बाहरी स्तर है। क्या है भी, ये आहार नाल का सबसे बाह्य स्तर है। ठीक है, सबसे बाह्य स्तर होता है सिरोसा। कोई दिक्कत है नहीं? फिर दूसरा आपका आता है पेशी स्तर। पेशी स्तर, दूसरा है पेशी स्तर। तो पेशी स्तर, पेशी स्तर क्या है, पेशी स्तर अंदर की ओर, पेशी स्तर में अंदर, अंदर की ओर, अंदर की ओर
वर्तुल पेशी तथा बाहर की ओर चिकनी पेशी होती है। तो वर्तुल पेशी और बाहर की तरफ चिकनी पेशी होती है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात कि देखा जाए तो जो सबसे जो मोटी पेशी किसमें होती है, सबसे मोटा जो पेशी, सबसे मोटा पेशी आवरण किसमें पाया जाता है, आमाशय में। आमाशय का पेशी स्तर सबसे मोटा होता है और सबसे पतला पेशी आवरण किसमें पाया जाता है, मलाशय में। ध्यान, किसमें पाया जाता है, मलाशय में। तो सबसे जो पेशी स्तर होता है वो बाहर की ओर तो क्या होती है भी, चिकनी पेशियां, और अंदर की ओर क्या होती है, वर्तुल पेशियां। अब देखते हैं तीसरा है अपना सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा। अब सब मैंने कहा था सबम्यूकोसा क्या होता है भी, इसका बना होता है ढीले ऊतकों। सब म्यूकोसा ये कॉमन है, सब हरणाल 4 भाग है। सब म्यूकोसा यह ढीला संयोजी ऊतक है। बुक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बड़ा समझ में आएगा। यह ढीला संयोजी ऊतक है जिसमें रक्त व लसिका वाहिनियां व तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये तो होगा सबम्यूकोसा। फिर चौथा है कौन सा भी, म्यूकोसा। तो बात करते हैं, यह सबसे आंतरिक स्तर है जिसमें स्त्रावी व अवशोषक कोशिकाएं पाई जाती है। कोई दिक्कत है नहीं है, तो देख लें ये तो अपने सभी में कॉमन है। 8 डाल में जो भाग पड़ेंगे, आमाशय वगैरह, हाथ वगैरह सब 4 भाग है। सिरोसा, पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, अब इसमें पहला पढ़ते हैं हम ग्रसिका की ओतकी। ग्रसिका की ओतकी, अब इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला पढ़ेंगे कि आमाशय की ओतकी, ग्रसिका की ओतकी, इधर से बड़ी आंत की ओतकी, छोटी आंत की ओतकी। तो पहला है ग्रसिका, हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। ग्रसिका की ओतकी, तो वही मैंने कहा था, ग्रसिका में भी कितने भाग पाए जाएंगे, 4 भाग पाए जाते हैं। पहला है सिरोसा। देखिए, यह ग्रसिका का सबसे बाह्य स्तर है। यह ग्रसिका का क्या है भी, सबसे बाह्य स्तर है, जो क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम या आंतरांग पेरिटोनियम कहलाता है।
और ये क्या होता है, प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक होता है। जो आंतरांग, यहां लिख देता हूं मैं, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, जो आंतरांग पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम कहलाता है या होता है। जो प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का स्तर है। सभी में अलग अलग होता है, पर सेलोस का सबसे बाह्य स्तर ये, पर ग्रसिका में क्या कहलाता है, विसरल पेरिटोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये, विसरल पेरिटोनियम कहलाता है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो देखते हैं। ये सिरोसा हो गया, डायग्राम को मिटाऊंगा नहीं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये विसरल पेरिटोनियम हो गया। अब दूसरा कौन सा आएगा अभी, पेशी। तो पेशी स्तर में क्या होता है, बाह्य रंध्र होता है। दूसरा भाग है पेशी स्तर। पेशी स्तर, तो पेशी स्तर में बाह्य तो अनुदैर्ध्य और आंतरिक क्या भी होगा। तो पेशी स्तर में बाह्य क्या होता है भी, अनुदैर्ध्य, बाह्य अनुदैर्ध्य व आंतरिक वर्तुल पेशियों, वर्तुल अरेखित पेशियों का बना होता है। तो बाहर की ओर तो क्या होती है, अनुदैर्ध्य, और अंदर की ओर क्या होती है भी भीतर की ओर आंतरिक क्या होती है, बाह्य अंदर, अंदर करो वह बाह्य व अंदर वर्तुल अरेखित पेशियों का बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। मैंने कह दिया था सबसे जो मोटा पेशी स्तर नाम किस्म आ जाता है अमाशय में, और पतला सबसे कम किस्म होता है भी, किस्म होता है मलाशय। ठीक है, अब आता है अपने पास तीसरा वाला भाग, अध श्लेष्मिका। जिसको सब म्यूकोसा भी कहते हैं, अधिश्लेष्मिका। कोई दिक्कत है हिंदी में, सब म्यूकोसा। और मैंने कहा था क्या होता है, ढीला संयोजी ऊतक होता है, जिसमें क्या होती है, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं, और तंत्रिकाएं हैं, रक्तवाहिनियां हैं, लसिका वाहिनियां ये पाई जाती है। तो देखते हैं, यह संयोजी ऊतक से निर्मित स्तर है, जिसमें रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, कोलेजन तंतु, श्लेष्मा ग्रंथियां भी इसी भाग में पाई जाती, जानना उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां, कहा था ना ग्रसिका भाग में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती जो चिकना बनाती। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है,
क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये क्या होता है? संयोजी ऊतक का बना स्तर होता है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर क्या है भी? रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, इधर से कोलेजन तंतु, श्लेष्मा, श्लेष्मा ग्रंथियां आदि पाए जाते हैं। चौथा कौन सा है लास्ट अपना? बोले म्यूकोसा या श्लेष्मिका। ठीक है, ये इसकी पढ़ रहे हैं अपन। म्यूकोसा या श्लेष्मिका। श्लेष्मिका आदर सा है, श्लेष्मिका। ठीक है, तो यह सबसे आंतरिक स्तर है जिसमें क्या पाई जाती है? स्त्रवण और स्त्रावी कोशिका। परंतु इसमें क्या होता है? उपकला। इसमें उपकला, उपकला और एक और नाम है इसका आधार पटल। आधार पटल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेमिया, लेमिया प्रोपेरिया, लेमिया प्रोपेरिया। और क्या होता है? श्लेष्मा। और क्या? श्लेष्मा पेशियां पाई जाती है। श्लेष्मिका, श्लेष्मिका पेशियां, पेशियां पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। तो म्यूकोसा श्लेष्मिका सबसे आंतरिक परत है, जिसमें क्या होता है? आधार पटल, उपकला, उपकला, ठीक है, उपकला, आधार पटल, लेमिया प्रोपिया, श्लेष्मिका पेशियां पाई जाती है। ठीक है, म्यूकोसा मसल्स पाई जाती है। ठीक है, जिससे बना होता है। तो ये चार भाग है, और एक थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको लिख देता हूं। उपकला किसकी बनी होती है? शल्की उपकला के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो उपकला होती है ना, ग्रसिका की उपकला किसकी बनी होती है? कौन सी उपकला? सरल शल्की उपकला, सरल शल्की, सॉरी स्तरित, स्तरित शल्की उपकला होती है। ध्यान ना, जो उपकला पाई जाती है सबसे बाईस होता है, तो जिसके अंदर ग्रसिका के अंदर क्या होती है? स्तरित शल्की उपकला होता है। ठीक है, तो हमने ये ग्रसिका देखी, तो ग्रसिका में सब म्यूकोसा था। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं भी? सबसे बाह्य स्तर है, जिसमें क्या होता है? विसरल पेरिटोनियम के रूप में पाया जाता है। दूसरा कौन सा है? पेशी स्तर, जिसमें क्या होता है? बाहर तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, और अंदर अनुदैर्ध्य अरेखित पेशियां, जबकि अंदर वर्तुल पेशियां पाई जाती है। फिर आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ढीला से जो तक का बना होता है, इसमें रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं वगैरह, इधर से श्लेष्मा, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। फिर आता है चौथा है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे आंतरिक स्तर है, जिसमें उपकला, आधार पटल, वर्तुल पेशियां, श्लेष्मिका, श्लेष्मिका पेशियां पाई जाती है। और इसमें जो ध्यान रखना कि ग्रसिका में जो उपकला उत्तक होता है वो कौन सा होता है? स्तरित, स्तरित शल्की उपकला उत्तक होता है। थोड़ा सा समझोगे ना आप, अच्छा रहेगा। और डायग्राम के थ्रू समझना। पहले कॉमन चीज पढ़ना इसके अंदर कि कौन कौन से आवरण होते हैं और कौन सी चीज पाई जाती है। उसके बाद फिर सबका और अंतर करना सीख लेना। ग्रसिका में क्या है और अमाशय में क्या है, आंत्र में क्या है। बाकी चारों स्त्री रहेंगे सभी के अंदर। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। और बुक के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डायग्राम बना करके वहां नहीं बनाना बोर्ड में आपको। ठीक है, पेपर में नहीं बनाना, ये समझने के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग तो फिर आगे पढ़ेंगे अमाशय की, ओत की, अगले वाले में। ठीक है, धन्यवाद।